बने, बट हम जो भी जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा एजुकेशन, हमको जो भी नॉलेज रहता है, हम उस नॉलेज के हिसाब से हम इस जगह पे पहुंच लिए हैं। हम बहुत मेहनत कर रहे थे। तो मैं जैसा बताया कि मैं जब फर्स्ट होटल हॉस्पिटैलिटी लाइन में एंट्री किया, तब मैं यूटिलिटी पे बर्तन साफ़ कर रहा था। तो बर्तन साफ़ करना कोई मामूली बात नहीं है। तो पहले के ज़माने में जब शेफ़ लोग काम सीखते थे, तो उनको पहला उनका ट्रेनिंग बर्तन धोने से ही होता था। तो आप लोग उसको बुरा मत मानना कि नहीं मैं बर्तन धो रहा था। कई कई सोचते हैं हाँ बर्तन धो के शेफ़ बना है, क्या बात है, बट हम बहुत तकलीफ़ कर रहे थे। अभी का टाइम में उस तकलीफ, अभी क्या मैनेजमेंट कर लिए, अभी मैनेजमेंट कर लेके 2-3 साल मैनेजमेंट कर लेके 5-6 साल एक्सपीरियंस नहीं बना है, क्या ना हम एग्जीक्यूटिव हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं है, वो भी हो सकते हैं, बट उन लोग ना थ्योरी में ज़्यादा उन लोग का नॉलेज रहता है, प्रैक्टिकल में उतना नहीं रहता है। जैसा कि हम लोग प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो प्रैक्टिकल में हम लोग मेहनत कर सकते हैं। अब कितना बड़ा भी पार्टी हो, कितना बड़ा भी बिजनेस हो, तो हम उसको कैसा हैंडल करेंगे वो हमको पता है, तो वो हम लोग कर लेंगे। अब थ्योरी वाला क्या है, वो थ्योरी एक अभी के टाइम में तो थ्योरी का बहुत डिमांड है। तो हम लोग थ्योरी जानते हैं, पर उतना तो थ्योरी पूरा हम लोग उतना मैनेजमेंट डिग्री नहीं किए थे। तो हम लोग को काम सीखने मिला था। हम जब काम सीख रहे थे तो हम यूटिलिटी से हम लोग का काम सीखे थे। तो इस तरीके से हम जब काम सीख रहे थे तो बहुत तकलीफ़ हुआ था। आज के दौर में उतना तकलीफ़ कोई नहीं कर रहा है। आज के टाइम में कोई भी हेल्पर लोग 4-5 साल काम कर रहे हैं, वो लोग एक सीडीपी हो जाते हैं। बट हम लोग को एक एक पोजीशन के लिए, मतलब कॉमिंग 3 में हम लोग 2-3 साल, कॉमिंग 2 में 2-3 साल, जैसे कि कॉमिंग 3 में 2-3 साल, कॉमिंग 1 में 2-3 साल। तो कॉमिंग 1 में तो कम से कम 3-4 साल तो रगड़ना पड़ता था काम में, और सीडीपी 2-3 साल, सीडीपी कम से कम 12-15 साल होने के बाद जगह अभी हम लोग सीडीपी बनते थे। तो अब तो ऐसा नहीं है, अभी 12-15 साल मतलब एक ड्यूटी से हो जाता है। तो मैं उन लोग से गुजारिश करता हूँ जो बहुत कम उम्र में एक ड्यूटी से बनते हैं। हाँ, बन तो जाते हैं, बट उन लोग क्या है ना, प्रैक्टिकल में कोई, आज के दौर में होटल लाइन में प्रैक्टिकल हर किसी को, ओनर को चाहिए, क्योंकि उसका शेफ लोग अगर कोई छुट्टी हो उनको बैक सपोर्ट दे, बैक बोन जैसा बोलते हैं, बैक बोन जैसा उसको सपोर्ट करे, उन लोग को हेल्प करे बिजी टाइम में। हालांकि फ्री टाइम में तो ठीक है, शेफ लोग ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है, तो बिजी टाइम में तो शेफ लोग को थोड़ा सीडीपी लोग को या बंदे लोग को थोड़ा सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो 2 साल 5 साल काम करके हम लोग 5 साल काम करने के बाद सीडीपी हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग बहुत कम टाइम में शेफ बने, बट जितना भी जाने हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हम लोग का प्रैक्टिकल का नॉलेज है, थियोरी का नॉलेज है। तो मैं जब 2012 या 15 में 12-15 में जब मैं देखा कि नहीं, अभी का माहौल है जो है थियोरी का बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब थियोरी का मतलब डिग्री डिप्लोमा करना ज़रूरी है। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अगर इफ़ेक्ट पड़ सकता है लाइफ में, क्योंकि आजकल हर ओनर को हर जगह सबको मैनेजमेंट वाला, डिग्री वाला, डिप्लोमा वाला चाहिए सर। तो मैं बोला ठीक है, हम लोग तो प्रैक्टिकल तो बहुत तक हम लोग काम कर लिए हैं, सीख लिए हैं, हम लोग तो एक्सपीरियंस है कहाँ क्या करना है। तो मैंने क्या किया, 2015 में डिसाइड किया नहीं, थोड़ा होटल मैनेजमेंट करना है। तो मैंने मैनेजमेंट कलकत्ता में एक ऑल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट से वहाँ पे शुरू किया था, ऑनलाइन, घर बैठे मैं ऑनलाइन किया था। तो 1.5 साल 2 साल करीब किया। तो टाइम मेरे पास नहीं था, जॉब भी करना था, इसको भी थोड़ा थोड़ा थ्योरी तो सीखना भी था। तो बहुत 2 साल के बाद तो अच्छा जगह, उसके बाद ऑफ़र आने लगा, इंटरव्यू होने लगा, इंटरव्यू दिए, जॉब का सिलेक्शन भी हुआ। तो कहीं कहीं बहुत दूर हो जा रहा था, कहीं रास्ता बहुत दूर, कहीं जगह अच्छा नहीं है। तो इस सारा तरीका
उसको सोच के मैं फिर सोचा कि नहीं, उड़ीसा में जॉब करना है। तो उड़ीसा में जब जॉब हम लोग किया तो मैं बाराबाड़ी स्टेडियम में जॉब किया था, आपको बताया। BCCI अंडरटेकिंग में हम लोग जॉब किया था। मैं जॉब किया वहाँ से 5-6 साल करने के बाद उसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना में उसी के अंदर मेरा खुद का एक कैंटीन भी था और फूड ट्रक भी था। तो कोरोना के वजह से मुझे बंद करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कटक को थोड़ा लीव करके दूसरा भुवनेश्वर में शिफ्ट करना है। तो मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया। उस रेस्टोरेंट का नाम था दिले मुगलाई, बट वो पहले एक क्लाउड किचन था। तो हमको एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, प्रैक्टिकल भी थी हमारे पास, थ्योरी भी थी। तो हमको सबको लेके काम करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैं बोला चलो जॉब तो नहीं मिल रहा है, थोड़ा जॉब जो भी मिल रहा है वो हम लोग करेंगे। तो जॉब मिलने का वजह था तो थोड़ा क्लाउड किचन था। थोड़ा मैंने जब MD सर से बात किया, बोला कि ऐसा ऐसा है। हम लोग बोले कि हाँ मेरा क्लाउड किचन है, बट मैंने सिस्टम अच्छा किया है, मैंने सेटअप अच्छा किया है, आप एक बार आके देख के जाइए। तो मैंने एक बार गया वहाँ पे, मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मैंने गया इंटरव्यू के लिए भुवनेश्वर गया। भुवनेश्वर में जाके देखा तो छोटा मोटा क्लाउड किचन था। जब मेरे पास जॉब भी नहीं थी तो छोटा क्लाउड किचन था, बट सेटअप ठीक ठाक था। तो मैंने उनको बोला कि आप ज्वाइनिंग कर लो, हम 2-3 महीने में हम हमारा रेस्टोरेंट ओपनिंग करने वाले हैं, तो अच्छा होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा दिन देख लेता हूँ, अगर अच्छा लगे तो लगता, नहीं तो नहीं। तो मैंने वहाँ क्लाउड किचन से जॉब किया। क्लाउड किचन में मतलब जोमेटो स्विगी का बहुत सारा ऑर्डर चल रहा था। जैसा कि पर डे भी बोले तो संडे और सैटरडे कम से कम 18-19, नॉर्मल मंडे के दिन 18-19 हज़ार 20 हज़ार सेल हो जाता था मंडे के दिन। बाकी वीकेंड के दिन 50-60 हज़ार अच्छा सेल होता था, 50-60 थाउजेंड सेल होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जॉब करने के बाद आप वहीं पे जॉब करते हुए दूसरा जॉब अच्छा रेस्टोरेंट में हो या अच्छा फ्रेंचाइज प्रॉपर्टी हो या अच्छा एक होटल हो, वहाँ पे हम जॉब ढूंढ रहे थे। तो जब तक तो मिला नहीं तब तक हम ढूंढते थे, तो वहाँ पे जॉब किए। तो जॉब करने के बाद 6 महीना गुजरने के बाद तो हम लोग उनका एक रेस्टोरेंट ओपन किया। कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ। तो कंस्ट्रक्शन का काम के बाद उसी दौरान हम बहुत बिजी हो गए। बिजी रहने के बाद तो कंस्ट्रक्शन के जाके किचन कैसा बनाना है, सेटअप कैसा करना है, वो सब सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो वो सब चीज़ देखने के बाद हम लोग नया सेटअप हम लोग किया। मेरे साथ हम लोग का बहुत सारा स्टाफ था, तो हम लोग नया सेटअप किया। नया सेटअप करने के बाद रेस्टोरेंट ओपनिंग की। तो शुरुआत में रेस्टोरेंट थोड़ा बहुत क्लाउड किचन था, तो हम लोग एक तो पहला हम लोग एरिया चेंज किए। जिस जगह पे क्लाउड किचन था उस जगह से हम दूसरा जगह आए। तो वहाँ पे हम लोग ओपन कर रहे थे। तो नया नया स्टार्टिंग थोड़ा सेल कम था, बट ऑनलाइन का रेटिंग भी उनका व्यू अच्छा था। तो वहाँ पे हम लोग ओपन किया। ओपन करने के बाद अच्छा खासा रिव्यू भी था, अच्छा खासा फीडबैक था गेस्ट लोगों से। तो थोड़ा दिन 1-2 महीने के बाद वो एक्चुअली मुगलाई ब्रांड का रेस्टोरेंट था, तो हम लोग मुगलाई ब्रांड में चाइनीज़ भी एंट्री किए। तो चाइनीज़ एंट्री करने के बाद देखिए चाइनीज़ का सेल बहुत डाउन था, चाइनीज़ का उतना डिमांड नहीं था। तो एडवर्टाइजमेंट करने के बाद शुरू हुआ क्लाउड किचन जो रेस्टोरेंट शुरू हुआ। तो अच्छा सेल होते होते वहाँ पे जॉब किया, 2-2.5 साल तक जॉब किया। 2-2.5 साल का जॉब करने के बाद थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो कि मुझे वहाँ पे जॉब छोड़ना पड़ा। मैं अच्छा जगह ढूंढ रहा था और रेस्टोरेंट में मन नहीं लग रहा था काम करने का। मैं बोला रेस्टोरेंट में काम करने का मन नहीं है, इसके लिए मैं छोड़ने का डिसाइड किया। तो डिसाइड करने के बीच में मैं जॉब भी देख रहा था।
कहीं ऑफ़र आ रहे थे बाहर बाहर से, बहुत अच्छा ऑफ़र आ रहा था, बट उतना दूर नहीं जाएंगे। फैमिली का मानना ये था कि तुम पास में रहना, तो इसके लिए मैं बाहर दूर का कुछ ट्राई बहुत हो रहा था। अच्छा भी ऑफ़र आ रहा था, जॉइनिंग लेटर भी आ रहा था, तो हम लोग उसको रिजेक्ट किया। मैंने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने के बाद देन मेरा होटल पुष्पक पे इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद वहाँ पे 1-2 बार इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद ट्रायलिंग भी हुआ। तो ट्रायलिंग के बाद मेरे साथ साथ बहुत सारे सेफ लोग का ट्रायल भी चल रहा था। तो फाइनली मैं यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद मैंने धोड़ी पे जो होटल पुष्पक कन्वेंशन होटल है, मैं वहाँ पे ज्वाइनिंग किया। तो वहाँ पे जब ज्वाइनिंग किया मैंने, यहाँ पे जब मैं ज्वाइनिंग किया देखा एमडी सर बहुत ही अच्छे हैं, स्टाफ वगैरह बहुत अच्छा है। इसका पुष्पक का जो पुराना होटल है वो भी बहुत ही अच्छा डिमांड पे है। आज का नहीं, कम से कम 50-55 ईयर्स का वो रेस्टोरेंट है। तो वो जो 55-50 रेस्टोरेंट है उसका अलग सेल, उनका फूड की क्वालिटी, वहाँ के जो शेफ लोग हैं, वहाँ का जो स्टाफिंग है बहुत ही अच्छा सब है। फीडबैक भी अच्छा था, मार्केट के ऊपर है। बट इसका दूसरा प्रॉपर्टी एक थोड़ी पे ओपन हुआ है, 1 ईयर हो गया। तो मुझे वहाँ का ज्वाइनिंग लेटर मिला, वहाँ का ऑफर लेटर मिला कि आप वहाँ जाके ज्वाइनिंग करेंगे। तो मैंने यस करके वहाँ पे ज्वाइनिंग किया हूँ। तो अभी जो मैं फ़िलहाल तो मैं पुष्पक होटल कन्वेंशन का एक जोड़ी शेफ हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने के लिए। सारे स्टाफ, मैनेजर, जीएम, एमडी सर, हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा है। जो भी एक होटल इंडस्ट्री का जो भी फैसिलिटी मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है स्टाफ लोग को। ओटी का सिस्टम है, सैलरी का टाइम टू टाइम डिमांड जो डेट दिया है वो भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल देखना जाए तो ये मेरा लाइफ का जर्नी था। तो आप लोग को गुजारिश है, आप जितने भी सब जूनियर स्टाफ हैं, आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, काम करिए, थोड़ा फॉलो करिए एसओपी को, ताकि हम जो भी चीज़ सिखा रहे हैं यहाँ पे, छोटा मोटा चीज़ सिखा रहे हैं आपको, मतलब एसओपी का स्टैंडर्ड ऑपरेशन उसका हो, या जितना भी किचन का जो भी प्रोसीजर रहता है वो भी हम लोग जो भी सिखा रहे हैं आप लोग उसको सीखिए। हम इंटरनेट के माध्यम से हम भी बताने जा रहे हैं, हम जो भी सीख रहे हैं वो सब आपको सिखाएंगे। आप ज़रूर सीखिए और देखिए, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे होटल पुष्पक का व्यू। जो आप लोग व्यू देखेंगे, आप ज़रूर आएंगे पुष्पक होटल, आइए कन्वेंशन को धोड़ी पे, या होटल पुष्पक को आइए, वहाँ पे पार्टी बुकिंग करिए। और यहाँ का फूड क्वालिटी है जो बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो रेटिंग भी देख सकते हैं, 4.9 4.8 पे इसका रेटिंग है। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप भी कभी मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का फंक्शन करना चाहते हैं, रिसेप्शन का फंक्शन करना चाहते हैं, बर्थडे फंक्शन करना चाहते हैं, कुछ भी ऑल फंक्शन अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ भी सब अवेलेबल है। आपको अच्छा फूड क्वालिटी मिलेगा, आपको डेकोरेशन का मिलेगा अच्छा चार्जेस, आपको स्टाफ का सर्विस भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी पार्टी किए हैं, जितना भी गेस्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक उन लोग का है। फीडबैक अच्छा इसीलिए है क्योंकि क्वालिटी अच्छा है, सर्विस अच्छा है, तो इसके लिए सब लोग आते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए होटल पुष्पक कन्वेंशन को में पार्टी करने के लिए ट्राई करना। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक बार ये आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा, हम लोग का होटल का व्यू कैसा है, क्या है, बैंकेट का फूड कैसा लगाते हैं और सर्विस कैसा करते हैं। ओवरऑल आपको पूरा सब आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो आप लोग लगे रहिए, देखिए व्यू कैसा है, और कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। आज हम लोग पूरा पार्टी का पूरा एक सीनरी दिखाने वाले हैं। देखिए आप लोग कैसा हम दिखा रहे हैं।
ये देखिए हम लोग का एंट्रेंस है, इस तरीके से हम लोग का डेकोरेट होता रहता है। आप अगर पुष्पक में इवेंट करना चाहते हैं तो आपको इस बहुत सारा डिज़ाइन का डेकोरेशन मिल जाएगा, बहुत ही कम बजट में आपको मिल जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा रेट रहता है, प्राइस रहता है, बट यहाँ पे कम पैसे में अच्छा डेकोरेशन भी आपको मिल जाएगा। आप एक बार विजिट करना, और डेकोरेशन हम लोग किस तरीके से किए हैं ये आप पूरा देखते रहिए। ये पूरा व्यू है हमारा होटल का। ये अभी देखिए हम लोग का एंट्री कर रहे हैं, हम लोग ये पूरा फूल दिखाए हैं। अभी हम पास में जाकर दिखाते हैं हम लोग कैसा डेकोरेशन किए हैं। ये देखिए पूरा किस तरीके से पूरा डेकोरेट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट यहाँ पे होता रहता है, क्योंकि सीनरी जो है बहुत अच्छा लगने के लिए तो इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है। फ्लावर के साथ पूरा डेकोरेशन देखिए। आपको अगर बुकिंग करना इस तरीके से देखिए हम लोग का डेकोरेट देखिए। अभी हम पार्टी का हॉल दिखा रहे हैं। ये पार्टी का हॉल है, कम से कम 1000 पीपल का यहाँ पे आदमी का पार्टी का कर सकते हैं। इसका लाइटिंग देखिए, इसका झूमर का स्टाइल देखिए, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सीनरी है यहाँ पे। ये हम लोग का डाइनिंग टेबल है, ये हम लोग का चेयर है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा डाइनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। देखिए इस तरीके से पूरा हम लोग का सेटअप पूरा यहाँ पे बुफे लगता है, काउंटर है, यहाँ पे सीटिंग है। इस तरीके से ये देखिए, ये हम लोग का स्टेज है, जो कि रिसेप्शन हो, शादी हो, जिसका चाहिए वो स्टेज है। तो ये दोनों हॉल को मिला देंगे तो कम से कम 1000 प्लस का आदमी का यहाँ पे पार्टी हो जाएगा, पीपल का पार्टी हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से हम लोग डेकोरेट किया है टेबल के ऊपर। आप जल्दी आपको अगर मैरिज, रिसेप्शन, बर्थडे कुछ भी करना है, जल्दी फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कांटेक्ट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको इस तरीके से हॉल चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही कम पैसे में आपको अच्छा डेकोरेशन, अच्छा फूड क्वालिटी। आप भुवनेश्वर पे बहुत सारे जगह पार्टी कर रहे होंगे, मगर बहुत कम प्राइस में ऑल ओवर ये नॉन वेज आइटम, वेज आइटम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ज़रूर फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। थैंक यू।
आप इस तरीके स्टेज भी डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में आपको मिल जाएगा और फर्नीचर के साथ। ये देखिए इसका सीनरी देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना अमेजिंग, कितना सुंदर है। ये हम लोग का बुफे काउंटर है, ये हम लोग यहाँ पे बुफे का काउंटर लगाते हैं। ये डेकोरेशन, ये भी दूसरा कोई शूटिंग भी चल रहा है इन लोग का। ये आपका पार्किंग एरिया है। आराम से कम ये पार्किंग, इतना बड़ा पार्किंग है कि कम से कम 200 या 300 200 300 यहाँ कार पार्किंग कर सकते हैं आप लोग। बहुत बड़ा पार्किंग है। सामने जो तो कहते हैं वो फ्रंट गेट है, ये आपका बैक गेट है। बैक गेट का भी डेकोरेट देखिए, लाइटिंग देखिए, यहाँ पे फ्लावर्स का जो डिज़ाइन है वो भी देखिए। ये होटल का बैक साइड है। तो आप पार्किंग करने के लिए आप घबराना भी नहीं। आपको जिस तरीके से हॉल दिया जाएगा और रूम्स दिया जाएगा, डेकोरेट दिया जाएगा, फूड दिया जाएगा, उस तरीके से हम लोग पार्किंग, आपको इतना अच्छा पार्किंग देंगे कि आप बिंदास करके यहाँ पे पार्किंग जा सकते हैं। विदाउट कुछ भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग है, कम से कम 200-250 यहाँ पे कार आराम से रख सकते हैं आप पार्किंग में। फटाफट लाइक और कमेंट शेयर कीजिए। आपको अगर इतना बड़ा पार्किंग चाहिए गाड़ी रखने के लिए, आपको खाना अच्छा चाहिए, आपको हॉल अच्छा चाहिए, आपको लाइटिंग अच्छा चाहिए, आपको शादी वाला स्टेज या वेदी डेकोरेट अच्छा चाहिए, तो फूड क्वालिटी भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो फटाफट से हम लोग का फॉलो करिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा आपका पूरा होटल सीनरी और हमारा जो होटल लाइफ का जर्नी था, लास्ट जर्नी हम लोग जो भी था ये हम आपको बता दिए हैं। आप इस जगह पे अगर पार्टी करना चाहते हैं तो आपका ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा पुष्पक का नंबर। आप नहीं तो मुझे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो बिंदास करके पार्टी करिए, एक बार आके फूड ट्रायल भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच पूरा चैनल को आपको देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।